जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.1। इस प्रश्नावली के हम लोग प्रश्न नंबर 4 तक कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 5 और 6 करने वाले हैं आज। प्रश्न नंबर 5 है क्या, आकृति 6.17 में पीओ क्यू एक रेखा है। पीओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। लंब का साइन भी लगा है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है। किरणों ओपी दिख रहा, और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। ओ आर और ओपी इन दोनों के बीच में क्या बोला है, ओ एस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस इक्वल टू 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये हमें सिद्ध करना है कि ये कोण इसके बराबर है। अगर कभी ऐसा कथन आए सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग हमेशा ये फोकस करते हैं कि जिधर का स्टेटमेंट ज्यादा बड़ा दिखता है उधर को सॉल्व करते हैं, और जिधर छोटा रहता है उधर को ले आते हैं। तो हम देख क्या पा रहे हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हमारा मेन टारगेट इस पे रहेगा। राइट से लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे, यानी दायां पक्ष सॉल्व करेंगे, बायां पक्ष पे चले आएंगे और देखेंगे जो अगर आएगा ये सेम आ जाएगा तो हम बोल देंगे सिद्ध हो गया। इतना सा काम करना है। करना कैसे है, अगर मैं एंगल क्यू ओ एस की बात करूं, क्यू ओ एस, तो दिख कहाँ रहा है, क्यू ओ एस दिखा भैया, क्यू ओ एस। क्या बोला मैंने, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये हमारा एंगल है। ये एंगल लिख कैसे सकते हैं, अगर इस एंगल को लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, एक परपेंडिकुलर, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिला के बना है भैया कौन सा एंगल, एंगल क्यू ओ आर और एंगल एस ओ आर। इन दोनों को मिला के हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल क्यू ओ एस। इसी बात को बस समझना है, जो हमारे पास कोण क्यू ओ एस है वो दो कोणों को मिला के बन रहा है। इधर वाला कोण प्लस इधर, इन दोनों कोणों को मिला दे तो एंगल क्यू ओ एस बन जा रहा है। तो मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड, हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 जहां पे एंगल क्यू ओ एस आ रहा है, क्यू ओ एस आ रहा है, इसके पोजीशन भी क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस। प्लस में कौन सा एंगल था, आर ओ एस के बाद आर ओ क्यू, तो जाएगा आर ओ क्यू। इन दोनों के मिलाने के बाद हमारा एंगल क्यू ओ एस बना था माइनस। अब दूसरा एंगल देखते हैं कौन सा था, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। पी ओ एस इस कोण को देख पा रहे हैं, ये इधर दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, पी ओ एस। इस कोण को कैसे लिखना चाहे तो लिखेंगे। अगर इसमें भी थोड़ा सा हम लोग समझना चाहें तो एंगल पी ओ एस जो लिखा गया है वो यहाँ परपेंडिकुलर वाली बात जो हमारी लाइन दिख रही है आर, जो परपेंडिकुलर वाली लाइन दिख रही है, जो लंब वाली रेखा है, उसकी अगर बात करें तो इस पूरे कोण में से ये कोण माइनस कर दें तो बचेगा क्या, पी ओ एस। समझना बात को, यहीं पे आगे बच्चे फंसते हैं। क्या बोला मैंने, एंगल पी ओ आर, ये पूरा कोण दिख रहा है पी ओ आर, अगर उस पूरे कोण में से ये वाला कोण निकाल दें, गायब कर दें, तो क्या बचेगा, एंगल एस ओ पी। एस ओ पी जो यहाँ पे लिखा गया है पी ओ एस या एस ओ पी, जो कोण बच रहा है वही हमारा इसके फॉर्मेट के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर मुझे एंगल पी ओ एस लिखना है, पी ओ एस लिखना है, तो एंगल आर ओ पी से आर ओ एस ये वाला एंगल माइनस कर दे तो ये बचेगा। लिखते हैं अब उसी को, तो ब्रैकेट लगा लेंगे। पहले यहाँ माइनस है तो माइनस की वजह से मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। एंगल पी ओ एस के पोजीशन पे क्या बोला था, एंगल आर ओ पी माइनस एंगल आर ओ एस, ये हो गया। और इतने से हमारा काम हो जाएगा। कैसे, 1/2 एंगल आर ओ एस प्लस में आर ओ क्यू है कितना, आर ओ क्यू ये कितना है 90 का, भैया ये लंब है, तो अगर 90 का तो यहाँ पे 90 लिख देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस हो जाएगा आर ओ पी। आर ओ पी ये भी कितने का, अगर इधर 90 का होगा तो इधर भी 90 का होगा, तो माइनस हो जाएगा 90, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल आर ओ एस। ये कैंसल, सेम चीज आ रहा है।
तो बचेगा क्या, एंगल 1/2 एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस कितनी बार आ रहा, 2 बार, तो 2 बार एंगल आर ओ एस हो जाएगा। फिर भैया 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा एंगल आर ओ एस। यही हमें प्रूव करना था। जो प्रूव करना था अगर उस पर गौर करें तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। प्रश्न कठिन नहीं है, प्रश्न आसान है, बस जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं उस प्रोसेस को अगर समझेंगे तो तरीका आपको आसान लगने लगेगा। कैसे, यहाँ पे मैं दोनों एंगल का मान चेंज कर रहा हूँ और दिमाग लगा रहे हैं। क्या दिमाग लगा रहे हैं कि इस एंगल को चेंज करेंगे तो उसमें ये एंगल आर ओ एस आना चाहिए दोनों बार, तो दोनों बार एंगल आर ओ एस यहाँ भी आया यहाँ भी आया। उसके बाद हमारा कैलकुलेशन छोटा सा था। तो प्रश्न नंबर 6 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 अंश है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो हमें बोला क्या, जो ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है उससे एक आकृति बनाना है। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले दिया क्या, कोण एक्स वाई जेड कितने अंश का, 64। तो बनाएंगे भैया कोण एक्स वाई जेड, ये कितने अंश का बना, 64 अंश का बना। फिर क्या बोल रहा है, 64 अंश का बनाने के बाद और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखना किधर बढ़ रहा है, एक्स वाई तो यही दिख रहा है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। एक्स वाई को अगर बढ़ा रहे हैं तो किधर बढ़ाएंगे, ऊपर या नीचे। तो इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं। जैसे लिखा है, बोला क्या, एक्स वाई को बढ़ाया गया है, तो ये एक्स वाई को बढ़ाने का मतलब क्या है, एक्स टू वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ। तो एक्स ये है और वाई ये है, अगर एक्स से वाई आएंगे तो इधर आएंगे ना, नीचे की तरफ। तो ये ऐसे बढ़ाया गया है इस तरीके से। क्या बोला, जो लिखा रहता उसी में हमारा काम छिपा रहता है। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो एक्स से वाई की तरफ बढ़ाया गया। कहां तक, बिंदु P तक का बढ़ाया गया है। तो बिंदु P तक का अगर बढ़ाया गया है तो दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए तो हो गया। फिर क्या बोल रहा है, यदि किरण y क्यों, भैया y यहाँ है, क्यों आगे होगा देखते हैं अभी। y क्यों, कोण जेड वाई पी, जेड वाई पी, क्या बोला, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता, कौन, वाई क्यों, वाई क्यों कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। तो ये ऐसे जाएगा, यहां पे हमारा क्यों रहेगा, वाई क्यों किसको समद्विभाजित करता है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो कोण एक्स वाई क्यों, कोण एक्स वाई क्यों और प्रतिवर्ती कोण क्यों वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। हमें फिगर दिया नहीं था तो सबसे पहले हमने फिगर बनाया। अब इस फिगर से हम लोग मान निकालेंगे। तो सबसे पहला चीज, हमें 2 चीज पता है, एक तो कोण पता है, दूसरा कोण जेड वाई पी का समद्विभाजक पता है। अगर जेड वाई पी का समद्विभाजक पता है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये जो समद्विभाजक है इन दोनों कोणों को समान भाग में डिवाइड करेगा, बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर ये x होगा तो ये क्या होगा, ये भी x होगा, तभी तो भैया समद्विभाजक है, तभी दोनों कोण बराबर होंगे। तो इसको मैंने मान लिया है। और क्या, अगर मैं देखूं एक्स वाई पी की बात करूं तो एक सीधी रेखा दिखी, एक्स वाई पी, तो लिखेंगे हल, एक्स वाई पी एक रेखा है। अगर एक्स वाई पी एक रेखा है तो इसके एक तरफ सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। हम लोग जानते हैं एक सीधी रेखा पे एक तरफ का जो कोण बनता है उसका योगफल कितना होता है, 180 अंश, जितने भी कोण बनते हैं। तो लिखेंगे अतः कोण एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस में क्या आएगा, जेड वाई क्यों, जेड वाई क्यों प्लस में क्यों वाई पी, क्यों वाई पी, तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश। सरल रेखा पे कोण है, सरल रेखा पे कोण है, तो इन तीनों का 180 अंश हो गया। अब क्या देख पा रही है, कोण कितने का है, एक्स वाई जेड 64 का।
तो लिखेंगे भैया 64 प्लस जेड वाई क्यू एक्स, दूसरा है क्यू वाई पी, ये भी एक्स का है, मिलके 180 अंश हो गया। ये दोनों मिलके 2x हो जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा 64 जाके, तो 2x घटाएंगे, 0 से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 बचा था, एक हासिल थी क्योंकि दिया था, तो 116 आ गया। काटेंगे 2 1 के 2, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ बचेगा 2 पंचे 10, हासिल 1, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 58 आ गया। x इक्वल टू हमारा 58 आया। अब हम देख क्या पा रहे हैं, x का मान 58 आया था। तो जो हमें कोण पूछा था, जो जिसका मान निकालना था, वो देख क्या पा रहे हैं, एक्स वाई क्यों, एक्स वाई क्यों। तो लिखेंगे कोण एक्स वाई क्यों बराबर एक्स वाई क्यों है क्या, इन दोनों कोणों का योग, एक्स वाई क्यों। तो क्या हो जाएगा, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यों, कोण एक्स वाई जिसका मान बताना है। ये कोण ऑलरेडी हमें 64 का दिया था और ये भी हम लोग 58 का निकाल के आए हैं। तो कोण एक्स वाई क्यों इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और 8 मिलके 12, हासिल 1, 122 अंश। ये हमें आंसर मिल गया, 122 अंश इस कोण का मान मिल गया। कोण एक्स वाई क्यों मिल गया। अभी एक कोण और निकालना, कौन सा, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, इसका मान बताना है। कोण क्यू वाई पी, इसका प्रतिवर्ती कोण बताना है। तो ये कोण कितने का आया है, 58 का। ये x का मान 58 है, यानी ये कोण 58 का हो गया। हमें गौर ये करना होता, जिसका प्रतिवर्ती कोण पूछे उसी कोण को 360 से माइनस कर दो। जिसका प्रतिवर्ती कोण निकालना हो उस कोण को ही 360 से माइनस कर देंगे तो प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा। तो लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा, एंगल 360 माइनस क्यू वाई पी। जिसका प्रतिवर्ती कोण निकालना हो उसी को 360 से माइनस करना है, तो जाएगा 360 माइनस, ये कोण कितने का आया था, 58 का, तो 58 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, आर ई एफ, रिफ्लेक्स एंगल ई वाई। आर ई एफ का मतलब प्रतिवर्ती कोण, 360 से घटा दो आंसर, 0 से 8 जाएगा नहीं, 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा, बचेगा 5, 5 से 5 0, 302। इसका जो प्रतिवर्ती कोण आ गया 302 आ गया। आपको इतना सा याद रखना है, जिसका प्रतिवर्ती कोण पूछेगा उसी कोण को 360 से माइनस कर देंगे, प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा था। यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली 6.1 को खत्म करते हैं। अगर अब भी आपका कोई डाउट बनता है तो उसको आप कमेंट करिएगा और इस बात को लेकर कमेंट कीजिए कि आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।